वेलकम टू DU की पढ़ाई सब्सक्राइबर्स। तो आज यार इस वीडियो के अंदर हम योग फिलॉसफी एंड प्रैक्टिस जो कि आपका वैल्यू एडिशन कोर्स का पार्ट है, बीएससी का पार्ट है, इसका हम सिलेबस और नोट्स देखने वाले हैं। सारी चीज़ें हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। एक तरीके से वन शॉट लेक्चर होने वाला है जिसमें हम पूरा सिलेबस कवर करने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। इससे पहले अगर आप इस नोट्स को पूरा मटेरियल को डाउनलोड करना चाहते हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, आप वहाँ पे विज़िट कर सकते हैं। नाउ लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले हम क्रेडिट की बात करते हैं। तो टोटल क्रेडिट इसमें दो हैं, एक लेक्चर की है और एक प्रैक्टिकल की। लेक्चर पार्ट से आपका एक थ्योरी पार्ट का एग्ज़ाम हो रहा होगा और प्रैक्टिकल्स आपके कॉलेजेस में कंडक्ट करवाए जाएंगे। हो सकता है आपको योग से संबंधित चीज़ें जो है आसन प्राणायाम ये सारी चीज़ें सिखाई जाए। देन सिलेबस की बात करें, आपका इसमें टोटल 3 चैप्टर्स हैं। पहला चैप्टर है योग आसन प्राणायाम एंड ध्यान, हिस्ट्री ऑफ योग, सिग्निफिकेंस ऑफ आसन, इफेक्ट्स ऑफ प्राणायाम एंड इम्पॉर्टेंस ऑफ ध्यान। ये सारे टॉपिक्स पहले चैप्टर के अंदर कवर करे जाएंगे। देन वी हैव सेकेंड चैप्टर पतंजलि's योग सूत्र एंड चक्र। पतंजलि, महर्षि पतंजलि ने जो योग सूत्र लिखा था उसके बारे में हमें पढ़ना है। इसमें पहला सूत्र उनका क्या था, दूसरा सूत्र क्या है और चक्र साधना के क्या तरीके होते हैं, चक्र साधना क्या होती है, उसके बारे में हमें पढ़ना है। देन वी हैव थर्ड चैप्टर अंडरस्टैंडिंग आसन एंड प्राणायाम। आसन क्या होता है, उसके बेनिफिट्स क्या क्या होते हैं, उसका पूरा बेसिक्स हमें पढ़ना है। सूर्य नमस्कार क्या है, उसके बेनिफिट्स क्या क्या हैं, उसमें क्या क्या स्टेप्स होते हैं। नाड़ी शोधन प्राणायाम क्या होता है और उसमें क्या स्टेप्स होते हैं, कैसे करा जाता है। यह आपके पूरा तीनों चैप्टर होने वाला है। बहुत ही आसान सी चीज़ें हैं, सारी चीज़ें आपको नोट्स में डिटेल में लिख के दी गई हुई है। बहुत कुछ कॉम्प्लेक्स लैंग्वेज में नहीं लिखा हुआ है, सारी चीज़ें आसान लैंग्वेज में लिखी हैं। आप पढ़ेंगे आपको सारी चीज़ें समझ में आ रही होंगी। ठीक है, नाउ लेट्स मूव टुवर्ड्स द नोट्स। पहला चैप्टर आपका योग आसन प्राणायाम एंड ध्यान के ऊपर होने वाला है। हम आगे बढ़ते हैं। उसमें ओवरव्यू आपको पहले मिलेगा। वी विल नॉट गो थ्रू द ओवरव्यू, आप नोट्स में पढ़ेंगे ओवरव्यू। हम पहले टॉपिक पे आते हैं सीधा। तो पहला टॉपिक है हमारा योग। पहले तो मैं यही बता दूँ, ये योगा नहीं होता है, इट्स योग। ठीक है, जो लोग बोलते हैं कि हम योगा करते हैं, योगा नहीं होता है। योगा बोलने से आप एक आसन फालतू नहीं करते हैं, ये योग होता है। ठीक है, सो प्रोनाउंस इट करेक्टली। योग, योग क्या होता है? योग इज़ अ फिजिकल, मेंटल एंड स्पिरिचुअल प्रैक्टिस दैट सीक्स टू हार्मोनाइज माइंड, बॉडी एंड स्पिरिट। ये योग की एक बेसिक सी डेफिनेशन है, जिसका मतलब आपका जो फिजिकल, मेंटल एंड स्पिरिचुअल वेलबींग है वो मेंटेन रहता है योग करने से। ठीक है, जो योग वर्ड है यार, उसका लिटरल मीनिंग होता है टू यूनाइट, और ये एक संस्कृत शब्द युज से बना हुआ है। और टू यूनाइट मतलब मेल हो जाना, एकता की बात हो रही है यहाँ पे। टू यूनाइट, किन चीज़ों की एकता? इंडिविजुअल कॉन्शियसनेस की यूनिवर्सल कॉन्शियसनेस में विलीन हो जाना, इसी को बोलते हैं यूनियन, टू यूनाइट। एंड दिस इज़ द परम उद्देश्य ऑफ योग। ठीक है, देन योग करने के क्या क्या बेनिफिट्स होते हैं? आपकी फ़िज़िकल हेल्थ सही रहती है, मेंटल वेलबींग आपका मेंटेन रहता है, स्पिरिचुअल ग्रोथ होती है, हॉलिस्टिक इंटीग्रेशन। देन इकोनॉमिक बेनिफिट्स, जो लोग योग को प्रैक्टिस करे हुए होते हैं वो लोग फिर क्लासेस भी ऑर्गेनाइज करते हैं, कैंप्स वगैरह भी ऑर्गेनाइज करते हैं, पैसे भी चार्ज करते हैं लोगों से। सो दिस इज़ द इकोनॉमिक बेनिफिट्स। योग का क्या इतिहास रहा, इस पे हम ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे, आप नोट्स में पढ़ेंगे। विल कम टू मेन टॉपिक्स ओनली। पहला इसमें आपको एंशियंट बिगनिंग्स मिलेगा, वैदिक पीरियड में कैसे विकास हुआ योग के अंदर, क्या चेंजेस आए। उपनिषदिक पीरियड में क्या चेंजेस हुए, एपिक पीरियड, रामायण महाभारत लिखी गई उस टाइम पे। फिलोसॉफिकल पीरियड में आपका अष्टांग योग का विकास हुआ। देन मेडिवल पीरियड में क्या हुआ और मॉडर्न पीरियड में क्या हुआ, ये आपको देखने को मिलेंगी। देन वी हैव डिफरेंट पाथ्स ऑफ योग। योग करने के यार डिफरेंट अलग अलग पाथवेज होते हैं, अलग अलग योगीज़ ने, अलग अलग टेक्स्ट ने डिफरेंट पाथवेज दिए हैं सेल्फ अवेयरनेस के लिए और सुप्रीम कॉन्शियसनेस तक पहुंचने के लिए। उसमें कई सारे पाथ हैं और वो आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगे। जैसे पहला है हठ योग। हठ योग जो होता है वो ये बेसिकली हठ योग पर दीपिका एक टेक्स्ट लिखी गई है, उससे हम डिराइव करते हैं इसको, हठ योग को। और इसमें
नाड़ियों का कॉन्सेप्ट दिया गया है, जिसमें आपको 3 नाड़ियों को मेन बताया गया है। ऑल्दो शरीर में बहुत सारी नाड़ियाँ होती हैं, ऑलमोस्ट 72,000 नाड़ियाँ होती हैं। नाड़ियों का मतलब है एनर्जी चैनल्स, जिसके थ्रू आपके पूरे बॉडी के अंदर एनर्जी फ्लो हो रही होती है। आप एक तरीके से ट्यूब के फॉर्मेट में आप समझ सकते हैं, एक छोटी छोटी पतली पतली ट्यूब्स जिसमें आपकी प्राणवायु बहती है और वो एनर्जी चैनल्स होते हैं। ठीक है, सो दिस इज़ द नाड़ी, जिसमें आपके 3 मेन नाड़ियाँ हैं, सूर्य नाड़ी, चंद्र नाड़ी और सुषुम्ना नाड़ी। सूर्य नाड़ी को हम पिंगल नाड़ी भी बोलते हैं, चंद्र नाड़ी को इदा नाड़ी भी बोलते हैं। ठीक है, ये इस तरीके से आपका कुछ डिटेल्स है यहाँ पे हठ योग के बारे में। उसके बाद राजयोग के बारे में आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। देन अष्टांग योग क्या होता है, जिसमें 8 फोल्ड पाथ की बात करी गई है योग के बारे में, जिसमें यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारण, ध्यान और समाधि के बारे में बताया गया है। कर्म योग के बारे में श्रीमद् भगवद गीता में बात करी गई है। इसमें आपको एक श्लोक बहुत ज़्यादा सुनने को मिलता होगा, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। ठीक है, तो ये कर्म योग के बारे में है। देन ज्ञान योग है, और उसी तरीके से आगे फिर भक्ति योग है, पाथ ऑफ डिवोशन। देन कुंडलिनी योग है, जिसमें आप कुंडलिनी एनर्जी जो है, पोटेंशियल एनर्जी जो कि बेस ऑफ द स्पाइन पे डॉर्मेंट फॉर्म में लोकेटेड होती है, उसको जागृत करते हैं। ठीक है, तो ये डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ योग है। उसके बाद है आसन। आसन क्या होता है, फिजिकल पोस्चर्स को बोलते हैं, जो कि योग करते वक्त डिफरेंट हम आसन्स को परफॉर्म करते हैं, उसी को बोला जाता है आसन। सो आसन refers to the physical postures or positions practiced to prepare the body for meditation, enhance physical health and achieve mental and spiritual balance. This is called आसन। ठीक है, नंबर ऑफ आसन की बात करी जाए तो डिफरेंट टेक्स्ट में अलग अलग बहुत सारे आसन्स बताए गए हैं। जैसे गैरन संहिता के अंदर आपके 32 आसन मेंशन करे गए हैं। हठ योग प्रदीपिका के अंदर आपके 15 आसन मेंशन करे गए हैं। आगे हम इसको हम और ज़्यादा डिटेल में देखेंगे। टाइप्स की बात करी जाए तो इसमें डिफरेंट चीज़ों के हिसाब से कई सारे टाइप्स के होते हैं। जैसे जो आसन खड़े होकर करे जाते हैं, जैसे ताड़ासन है या वीरभद्रासन है, इसको हम स्टैंडिंग आसन्स बोलते हैं। इसी तरीके से जो बैठ करके करे जाते हैं, सिटिंग आसन है, फॉरवर्ड बेंड्स हैं, बैकवर्ड बेंड्स हैं। देन बैलेंसिंग आसन्स, ट्विस्ट, इन्वर्जल्स, जिसमें बॉडी को उल्टा कर दिया जाता है, सर को नीचे और पैर को ऊपर, दीज आर इन्वर्जल्स। तो ये सारे टाइप्स हैं। सिग्निफिकेंस क्या क्या होता है आसन करने का, आपकी फ़िज़िकल हेल्थ जो है इससे इम्प्रूव होती है, मसल में आपकी स्ट्रेंथ बनती है, फ्लेक्सिबिलिटी होती है, आपका मेंटल वेलबींग सही रहता है, आप मेडिटेशन के लिए प्रिपेयर हो रहे होते हो, स्पिरिचुअल ग्रोथ होती है आपकी, एंड देन होलिस्टिक इंटीग्रेशन। प्राणायाम क्या होता है फिर, प्राणायाम एक तरीके से रेगुलेशन और कंट्रोल ऑफ ब्रीथ को हम बोलते हैं। सो प्राणायाम रिफर्स टू द रेगुलेशन और कंट्रोल ऑफ द ब्रीथ विच इज़ कंसिडर्ड द कैरियर ऑफ प्राण विद इन द बॉडी। बॉडी के अंदर सबसे इम्पॉर्टेंट जो चीज़ है यार, वो आपका क्या है, ब्रीदिंग। जब तक आपके बॉडी के अंदर सांसें हैं तब तक आप जिंदा हैं। जैसे ही सांस गई, बॉडी एकदम मृत शरीर हो जाता है। ठीक है, तो उसी ब्रीथिंग को रेगुलेशन और कंट्रोल करने का जो पूरा प्रोसेस है, डिफरेंट स्टेप्स के थ्रू, डिफरेंट चीज़ों के थ्रू, और पूरी तरीके से उस पर कंट्रोल पा लेने का और सांसों को समझ लेने की जो प्रक्रिया है, उसको बोलते हैं हम प्राणायाम, रेगुलेशन एंड कंट्रोल ऑफ ब्रीथ। ठीक है, तो प्राणायाम के अंदर आपका जो इसमें एक प्राणवायु का कॉन्सेप्ट है, जिसमें मैंने आपको नाड़ियों के बारे में बताया, वो नाड़ियों में प्राणवायु फ्लो कर रही होती है, और उसी प्राणवायु को 5 टाइप्स में डिवाइड किया गया है, जिसको हम पंच प्राणवायु बोलते हैं। और ये पंच प्राणवायु कुछ इस प्रकार से, पहला है प्राणवायु, जो कि इनटेक ऑफ एनर्जी को गवर्न करता है और इस रेस्पिरेटरी सिस्टम को कंट्रोल करता है, हार्ट एंड लंग से एसोसिएटेड होता है। अपान वायु होती है इसी तरीके से, समान वायु, उदान वायु, एंड देन व्यान वायु। ये किस जगह पे लोकेटेड होते हैं, इनके क्या फंक्शंस होते हैं और किन एरियाज़ को ये कवर कर रहे होते हैं, ये सारे आपके पंच प्राणवायु यहाँ पे आपके मेंशन्ड है। टाइप्स ऑफ प्राणायाम,
प्राणायाम बेसिकली 3 प्रकार के होते हैं, एक रेचक प्राणायाम, दूसरा पूरक, तीसरा कुंभक। रेचक प्राणायाम के अंदर यू सीजिंग ऑफ ब्रीथ आफ्टर लेटिंग द एयर आउट ऑफ नोज, यानी एक्सहेल करने के बाद, सांस छोड़ने के बाद थोड़े समय के लिए आप ब्रीथ को जब रोक देते हैं, सांस लेना बंद कर देते हैं, एक्सहेलेशन के बाद उसको बोलते हैं रेचक प्राणायाम, ठीक है। और जब आप सांस लेने के बाद जब आप इनहेल करते हो, उसके बाद फिर थोड़ी देर तक सांस रोक करके रखते हैं, उसको बोलते हैं पूरक प्राणायाम, ठीक है। और जब दोनों ही आप रोक करके रखते हैं फॉर अ डेफिनेट पीरियड ऑफ टाइम, इनहेलेशन एंड एक्सहेलेशन बोथ, तो उसको बोलते हैं कुंभक प्राणायाम, ठीक है। प्राणायाम के क्या क्या इफ़ेक्ट्स होते हैं, आपके अंदर इंटेलिजेंस डेवलपमेंट होता है, एबिलिटी टू सिट एंड मेडिटेट, और कंट्रोल ऑफ द सेंसेस, आपके जो इंद्रियां हैं उन पे आपका कंट्रोल होते लगता है धीरे धीरे। आपके जो नाड़ीज़ हैं, डिफरेंट एनर्जी चैनल्स है, वो आपके प्योरीफाई हो जाते हैं, ब्लॉकेजेस वगैरह जो भी होते हैं वो क्लियर हो जाते हैं। डिजीज़ प्रिवेंशन एंड क्योर में भी हेल्प करता है। देन अगला टॉपिक है ध्यान। ध्यान क्या होता है? ध्यान रिफर्स टू द प्रैक्टिस ऑफ सस्टेन्ड फोकस मेडिटेशन दैट लीड्स टू अ डीप स्टेट ऑफ इनर साइलेंस एंड अवेयरनेस, यानी अंदर से आपको जो साइलेंस मिलती है, अवेयरनेस मिलती है मेडिटेशन में उतरने के बाद, गहन ध्यान में उतरने के बाद, इसको बोलते हैं ध्यान, ठीक है। इट इज़ द प्रैक्टिस ऑफ फोकस्ड मेडिटेशन, ठीक है। और पतंजलि के योग सूत्र में, महर्षि पतंजलि के योग सूत्र में ध्यान को बताया गया है तत्व प्रत्येकतांता ध्यानम, ठीक है। इसका मतलब है ध्यान इज द वन पॉइंटेडनेस ऑफ द माइंड अचीव्ड बाय फिक्सिंग इट टुवर्ड्स अ सिंगल ऑब्जेक्ट। किसी एक चीज़ के प्रति फोकस करके आपको डीप मेडिटेशन में उतरने की जो प्रक्रिया है उसको क्या बोलते हैं? ध्यान। ध्यान का क्या इंपॉर्टेंस है? मेंटल क्लैरिटी एंड फोकस को इम्प्रूव करता है, आपकी जो इमोशनल स्टेबिलिटी है उसको इंक्रीज़ करता है, जो अंदर से आपको शांति मिलती है, इनर पीस, स्पिरिचुअल ग्रोथ होती है, आपकी हेल्थ के लिए भी बेनिफिशियल होता है, ठीक है। इस तरीके से आपका पहला चैप्टर है। डिटेल में हम नहीं जा रहे हैं, बहुत हम ऊपर से ही ओवरव्यू लें, वरना वीडियो भी ज़्यादा लंबी हो जाएगी और सारी चीज़ें कवर भी नहीं हो पाएंगी। सो वी आर डिस्कसिंग, मैं वही चीज़ें बता रहा हूँ ताकि आपको सारी ही चीज़ें उसमें कवर हो जाए मेन, ठीक है। नेक्स्ट आपका सेकेंड चैप्टर है पतंजलि योग सूत्र के बारे में। तो महर्षि पतंजलि एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट इंडियन फिलॉसफी के अंदर योग से संबंधित ऋषि हुए। उन्होंने योग सूत्र की रचना करी और इनको एक बहुत ही महान संत माना जाता है भारतीय संत परंपरा में। और इन्होंने जो योग सूत्र लिखी वो एक तरीके से फाउंडेशनल टेक्स्ट है योग की फ़िलासफ़ी और प्रैक्टिस के लिए, जिसमें कॉम्प्रहेंसिव गाइड प्रोवाइड करा गया है योग के ऊपर, ठीक है। और हर चैप्टर इनका डिफरेंट एस्पेक्ट्स ऑफ योगिक पाथ को एड्रेस करता है। और इनके जो योग सूत्र हैं इसमें 196 एफोरिज्म्स हैं, यानी श्लोक आप बोल सकते हैं। और इसमें योग के लिए सारी थ्योरी और प्रैक्टिस बताई गई है। इसमें जो इनकी जो पूरी टेक्स्ट है उसको 4 पार्ट्स में डिवाइड करा गया है। एक समाधि पद, दूसरा साधना पद, तीसरा विभूति पद, देन कैवल्य पद। अगेन ये पदा नहीं है, समाधि पद, साधना पद, विभूति पद एंड देन कैवल्य पद। तो ये सारे जो पार्ट्स हैं इसमें अलग अलग चीज़ों के ऊपर फोकस करा गया है। जैसे समाधि पद में ये आप नेचर एंड एम्स ऑफ योग के बारे में बताते हैं। साधना पद के अंदर जो भी चीज़ें नेसेसरी हैं योग को अचीव करने के लिए वो सारी चीज़ें बताई गई हैं। विभूति पद के अंदर सुपर नेचुरल पावर्स के बारे में बताया गया है जो कि योग के थ्रू अटेन करी जाती हैं। कैवल्य पद के अंदर आपके जो लिबरेशन से संबंधित चीज़ें हैं, मोक्ष से संबंधित चीज़ें हैं, उनको एड्रेस करा गया है। मैंने आपको बेसिक ओवरव्यू दे दिया गया है कि किस में क्या करा गया है, आगे आपको यहाँ पे डिटेल में मिल जाएंगी। इसमें समाधि पद के अंदर जैसे डेफिनेशन क्या है योग की, मेंटल फ्लक्चुएशंस, प्रैक्टिस ऑफ डिटैचमेंट, समाधि का क्या लेवल है, फॉर्म्स ऑफ गॉड के बारे में क्या डिस्क्राइब करा गया है, जैसे ईश्वर प्रणिधान का कॉन्सेप्ट है यानी सरेंडर टू गॉड, ईश्वर का क्या डेफिनेशन है योग सूत्र के अंदर,
यानी उसमें महर्षि पतंजलि ने ये बताया है कि ईश्वर एक ऐसा यूनिक बीइंग है जो कि पूरी तरीके से कॉन्शियसनेस और एटर्नल विजडम में लाई करता है। देन वी हैव ओम, जो कि सीक्रेट सिलेबल है और ईश्वर का रिप्रेजेंटेशन है। देन साधना पद क्या होता है इसमें, मैंने आपको बताया साधना पद में स्टेप्स, डिसिप्लिन्स जो कि नेसेसरी होते हैं योग को करने के लिए, वो सारे मेंशन्ड है। क्रिया योग और अष्टांग योग में आपके 8 लिम्ड पाथ के बारे में बताया गया है योग के महर्षि पतंजलि के द्वारा, जो कि एक सिस्टमेटिक अप्रोच है स्पिरिचुअल डेवलपमेंट के लिए। इसमें 8 जो चीज़ें बताई गई हैं वो है यम, जो कि मोरल डिसिप्लिन्स होते हैं एक योगी के लिए। देन नियम, ऑब्जर्वेंशंस हम बोलते हैं जिसको। आसन मतलब फिजिकल पोस्चर जो कि ज़रूरी होते हैं। फिर प्राणायाम मतलब ब्रीदिंग टेक्निक्स। देन प्रत्याहार, यानी जो सेंसेस हैं आपके उन सभी को विड्रॉ कर लेना, विषयों के प्रति ना भागना। देन धारण यानी कंसंट्रेशन। देन ध्यान यानी मेडिटेशन की डीप स्टेट। देन समाधि मतलब एनलाइटनमेंट और ब्लिस। एक एक करके यहाँ पे आपको सारा डिटेल मेंशन वो करा गया है। जैसे तो यम क्या होता है, यम में फिर 5 चीज़ें फॉलो करनी होती है यम के अंदर, यानी जो एथिकल गाइडलाइंस है। अहिंसा, सत्य, अस्तेय, देन ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह। उसी तरीके से फिर नियम के अंदर क्या चीज़ें फॉलो करनी होती हैं, जैसे शौच, संतोष, तप, स्वाध्याय, ईश्वर प्रणिधान यानी कंप्लीट सरेंडर टू गॉड। ये सारी चीज़ें आपके नियम के अंदर आती हैं। फिर आसन मतलब फिजिकल पोस्चर्स जो कि योग के लिए हम आसन करते हैं, विभिन्न आसन। अभी आगे हम देखेंगे 3rd चैप्टर के अंदर डिफरेंट आसन उसमें आएंगे। देन प्राणायाम मैंने आपको बताया 3 टाइप के प्राणायाम होते हैं, रेचक, पूरब एंड कुंभक। ये प्राणायाम क्या होता है, ब्रीदिंग कंट्रोल के लिए टेक्निक होती है। देन आपका प्रत्याहार, विड्रॉल ऑफ सेंसेस। धारण, फोकसिंग द माइंड, ध्यान, मेडिटेशन की डीप स्टेट। समाधि, अल्टीमेट एंड स्पिरिचुअल रियलाइजेशन एंड लिबरेशन। हाईएस्ट स्टेज ऑफ योगा जिसको योग हाईएस्ट स्टेज ऑफ योग जिसको हम बोलते हैं समाधि, ठीक है। देन विभूति पद क्या होता है, यहाँ पे आपको मेंशन है ये विभूति पद, जिसमें लोगों को कुछ शक्तियाँ मिल जाती हैं, सुपर नेचुरल पावर्स मिल जाते हैं योग के माध्यम से। देन लास्ट में कैवल्य पद जो कि मोक्ष के ऊपर बेस्ड है। ये चारों चीज़ें 4 पार्ट्स हैं योग सूत्र के। पहला सूत्र है इसमें अथ योगानुशासनम, ये पहला एफोरिज्म है या योग सूत्र का। इसमें 2 एफोरिज्म आपको पढ़ने हैं। पहला है अथ योगानुशासनम, इसका मतलब क्या होता है, अथ का मतलब है नाउ एट दिस ऑस्पिशियस मोमेंट। योग का मतलब है यूनियन और डिसिप्लिन और प्रैक्टिस ऑफ योगा। अनुशासनम मतलब इंस्ट्रक्शन और टीचिंग। Hence, this aphorism signifies the commencement of the text that teaches the philosophy of योग। यानी इसका मतलब है कि ये अब यहाँ से इस पर्टिकुलर टेक्स्ट में जो योग की पूरी फिलॉसफी है इसके टीचिंग की शुरुआत होती है, ठीक है। अथ योगानुशासनम, ठीक है। तो ये बेसिकली पहले सूत्र का मतलब है। आगे आपको इसमें एक्सप्लेनेशन मिलेगा पूरा तो क्या है। देन सेकेंड सूत्र, दूसरा सूत्र है योगश्चित्त वृत्ति निरोधा। यानी योग क्या है, चित्त की वृत्तियों का संपूर्ण निरोध। योग अगेन योग का मतलब यूनियन या फिर डिसिप्लिन और फिर प्रैक्टिस ऑफ योग। देन चित्त का मतलब क्या होता है, आपका जो माइंड का स्टफ है पूरा, कॉन्शियस माइंड, सबकॉन्शियस माइंड, अनकॉन्शियस माइंड, आपका जो पूरा थॉट प्रोसेस है, इमोशंस हैं, ये सब मिला करके हम क्या बोलते हैं, चित्त। देन वृत्ति क्या होती है, फ्लक्चुएशंस और फंक्शनिंग ऑफ द माइंड। जो मन आपका विभिन्न दिशाओं में भागता है, फंक्शन करता है, जो भी कुछ सोचता है, उसको सोचने की जो वृत्ति है उसको हम वृत्ति बोलते हैं। मतलब उसकी जो प्रक्रिया है फंक्शनिंग ऑफ द माइंड, उसको हम बोलते हैं वृत्ति। देन निरोध मतलब रेस्ट्रेंट यानी कंट्रोल। किस चीज़ का,
चित्त की वृत्तियों का, माइंड में जितनी भी चीज़ें आपके स्टफ भरा हुआ है उन सभी को रोकना ही क्या है, निरोध है। तो योग क्या है, माइंड की सभी वृत्तियों को निरोधित करना। देयरफॉर योग मीन्स टू कंट्रोल द फंक्शनिंग ऑफ mind. It refers to the restrictions of fluctuations that of mind's consciousness. ठीक है, so this is the basic meaning of second aphorism. ठीक है, आगे आपको इसमें एक्सप्लेनेशन मिलेगा और ज़्यादा डिटेल में। देन चित्तभूमि में आपका पहले यहाँ पे त्रिगुण के बारे में बताया गया है। 3 गुणों का आपने नाम शायद सुन रखा हो पहले भी, सत्वगुण, रजोगुण और तमोगुण। इन तीनों गुणों को मिला करके क्या बनता है, त्रिगुण, यानी दीज आर द मोड्स ऑफ मटीरियल नेचर ऑफ माइंड। किस प्रकार का मन है, मटीरियल नेचर ऑफ माइंड। और इसी के बेसिस पे फिर मन की स्थितियाँ होती है, और उन्हीं मन की स्थितियों को जो कि इन 3 गुणों से विशेषता चित्रित होती है उसको बोलते हैं चित्तभूमि। ठीक है, तो त्रिगुण के अंदर आपके 3 गुण हैं यहाँ पे, सत्वगुण, रजोगुण एंड तमोगुण। तीनों के अलग अलग कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं। जो सत्वगुण है उसमें आपकी प्योरिटी, नॉलेज एंड हार्मनी होती है इस प्रकार के माइंड में। जो जिसका माइंड रजोगुण का होता है उसमें डिज़ायर, रेस्टलेसनेस और एक्टिविटी करने की चीज़ें जो है ये सारी चीज़ें उसमें मौजूद होती है, उसका माइंड इन चीज़ों के प्रति भागता है। देन जो तमोगुण के लोग होते हैं जिनका माइंड होता है वो डार्कनेस एंड कन्फ्यूजन से घिरे हुए होते हैं, उनमें लिथार्जीनेस, इग्नोरेंस एंड डेल्यूजन, ये सारे कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं। ठीक है, यानी आलस्य, निद्रा और प्रमाद, ऐसे सारे गुण होते हैं। फिर इन्हीं तीनों के बेसिस पे फिर चित्तभूमि यानी मन की विभिन्न अवस्थाएं होती है, स्टेट ऑफ माइंड, जिसमें पहला है मूढ़ा अवस्था जो कि तमोगुण से डोमिनेटेड होता है। जो भी मन तमोगुण से डोमिनेटेड होता है, अर्थली पोजेशन से, विषयों के प्रति, सेंसेस के प्रति, मनी, पावर, लेथार्जीनेस, स्लीप, लैक ऑफ अवेयरनेस, ये मन की कौन सी अवस्था होगी, मूढ़ा अवस्था। इसी तरीके से शिक्ता अवस्था है। शिक्ता अवस्था में क्या होता है, रजोगुण डोमिनेट करता है और इसमें थोड़ी बहुत इंटेलिजेंस होती है और लोगों के अंदर सबटल प्रिंसिपल्स को समझ पाते हैं। ठीक है, नहीं, हेयर द माइंड हैज़ नाइदर द पेशेंस, ना ही उसमें धैर्य होता है, नॉर द नेसेसरी इंटेलिजेंस, ना ही उसमें नेसेसरी इंटेलिजेंस होता है टू कॉम्प्रहेंड सुपर सेंसेस कॉन्सेप्ट एंड सबटल प्रिंसिपल्स। यानी जो भी योग से संबंधित चीज़ें हैं और आत्मा से संबंधित चीज़ें हैं इसको समझ पाने की उसमें क्षमता नहीं होती है। इसी तरीके से विक्षिप्त अवस्था है और एकाग्र अवस्था है मन की, देन निरुद्ध अवस्था है जो कि अल्टीमेटली मोक्ष और सेल्वेशन को प्राप्त करते हैं। ये आपके मन की अवस्थाएं हो। फिर देन वी हैव सप्त चक्र साधना। तो बॉडी के अंदर यार हमारे 7 चक्र हैं जो कि योगिक टेक्स्ट में डिस्क्राइब करे गए हैं। सो सप्त चक्र साधना रेफर्स टू द प्रैक्टिस एंड मेडिटेशन ऑन द 7 प्राइमरी एनर्जी सेंटर्स और चक्रास विद इन द ह्यूमन बॉडी। ह्यूमन बॉडी के अंदर 7 डिफरेंट चक्र डिफाइन किए गए हैं और इन चक्रों में एनॉर्मस अमाउंट ऑफ एनर्जी होती है जो कि डॉर्मेंट स्टेट में होती है और इसको योग के थ्रू ही जगाया जा सकता है और बैलेंस करके जो परम अवस्था होती है योग की वहाँ तक पहुँचा जा सकता है। तो डिफरेंट जो चक्र हैं वो बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स में लोकेटेड होते हैं और ये एनर्जी चैनल्स पे लोकेटेड होते हैं। जैसे मैंने आपको 3 एनर्जी चैनल्स बताए थे, इदा नाड़ी, पिंगल नाड़ी और सुषुम्ना नाड़ी। तो ये जो 7 चक्र होते हैं ये पूरे सुषुम्ना नाड़ी पे लोकेटेड होते हैं। अभी आपको देखने को मिलेगा कि कैसे होती हैं ये नाड़ियाँ। ठीक है, एनर्जी चैनल्स जैसे यहाँ पे आपको इमेज में दिखाया गया है डिफरेंट रीजन्स में बॉडी के कहाँ कौन सा चक्र होता है। जैसे 7 चक्र के अंदर सबसे नीचे आपका स्पाइनल कॉर्ड जो है, स्पाइन का जो पूरा पार्ट है वो ऊपर से लेके नीचे तक ऐसे होता है और यहाँ पे आपको उसी स्पाइन के रीजन में
आपकी एक सीधी सीधी पूरी सुषुम्ना नाड़ी जाती है। सुषुम्ना नाड़ी पे ये सारे आपके चक्र होते हैं। जैसे पहला है मूलाधार चक्र, सबसे नीचे और सबसे स्टार्टिंग का चक्र यही होता है। और यहाँ से ऊपर की तरफ एनर्जी बढ़ती है जब हम योग के थ्रू इसको जागृत करते हैं। और डोरमेंट अवस्था में क्या होता है, जो सारी बॉडी की एनर्जी होती है वो नीचे की तरफ फ्लो कर रही होती है। ठीक है। और पहला है यहाँ पे मूलाधार चक्र, देन वी हैव स्वादिष्ठान चक्र, देन वी हैव मणिपुर चक्र, देन अनाहत चक्र, विशुद्धि चक्र, देन आज्ञा चक्र, देन सहस्त्रार चक्र। इस प्रकार से आपके 5 चक्र होते हैं टोटल। और इनके आपके अलग अलग पूरी डिटेल्स आपको यहाँ पे नीचे मिलेगी। तो इस प्रकार से आपके 7 चक्र होने वाले हैं। देन मैंने नाड़ियों के बारे में आपको बताया। यहाँ पे आप देख सकते हो इस तरीके से ये आपकी 3 मेन नाड़ियाँ हैं, इदा नाड़ी, पिंगल नाड़ी एंड देन सुषुम्ना नाड़ी। जो इदा नाड़ी है वो लेफ़्ट साइड से ऑरिजिनेट होती है, यहाँ पे देख सकते हो वाइट वाली जो है वो इदा नाड़ी है, यहाँ पे लेफ़्ट साइड से ऑरिजिनेट हो रही है। देन पिंगल नाड़ी यहाँ पे राइट साइड से ऑरिजिनेट हो रही है। देन सुषुम्ना नाड़ी जो कि आपका मिड वाला पार्ट है, इसको बोलते हैं सुषुम्ना नाड़ी। इस तरीके से ये पूरी आपकी 3 मेन नाड़ियाँ जो है वो कॉइल करते हुए बॉडी में ऊपर से नीचे तक होती है। और हर पॉइंट पे, हर स्टेज पे, हर डिफरेंट स्टेजेस पे इस एक एक नाड़ी से बहुत सारे एनर्जी चैनल्स जुड़े हुए होते हैं। ठीक है। 72,000 एनर्जी चैनल्स वी हैव इन आवर बॉडी। ठीक है। तो यहाँ पे आपका ये आपका 3 डिफरेंट एनर्जी चैनल्स हो गए। देन हम आगे बढ़ते हैं। अगला आपको यहाँ पे एक एक करके डिटेल मिलेगी सारे चक्र के बारे में। हर चक्र में यार उसका मंत्र होता है, उसकी लोकेशन होती है और उसको विजुअलाइज कैसे किया जाता है, और उसके साधना मेथड क्या है, उसके बेनिफिट्स क्या हैं, वहाँ पे आपको मिलेंगे एक एक करके। देन मूलाधार चक्र क्या है, जिसको हम रूट चक्र भी बोलते हैं। लोकेशन इसकी बेस ऑफ द स्पाइन बिटवीन द जेनाइटल्स एंड एनस, वहाँ पे ये आपका मूलाधार चक्र होता है। इसको हम मुक्त त्रिवेणी बोलते हैं क्योंकि यहाँ पे इदा नाड़ी और पिंगल नाड़ी और सुषुम्ना नाड़ी तीनों सेपरेट होती है पहली बार एक दूसरे से मिलने के बाद। अभी मैंने आपको ऊपर डायग्राम में दिखाया था, यहाँ पे इदा नाड़ी, सुषुम्ना नाड़ी और पिंगल नाड़ी यहाँ से ऑरिजिनेट हो रही है, देख रहे हो। इसी को बोलते हैं क्या, आपका पहला है ये मूलाधार चक्र, यहाँ से तीनों सेपरेट हो रही है, पहली बार यहीं पे मिलती है। ठीक है, यहीं से ऑरिजिनेट होती है बेसिकली। ठीक है। सो फिर आगे हम आते हैं मूलाधार चक्र पे। तो लोकेशन हो गई मुक्त त्रिवेणी, इसको क्यों बोलते हैं, क्योंकि यहाँ पे पहली बार ये लोग मिलने के बाद तीनों जो एनर्जी चैनल्स है वो सेपरेट होती हैं फॉर द फर्स्ट टाइम, हेंस इट इज़ कॉल्ड मुक्त त्रिवेणी। इसमें आपके अर्थली एलिमेंट्स की क्वालिटीज़ होती हैं, लेकिन मतलब जब ये जागृत हो जाता है ये चक्र, तब सीकर के अंदर अर्थ के जो एलिमेंट्स है उसकी क्वालिटीज़ आ जाती हैं। जैसे अर्थ में क्या क्वालिटीज़ होती हैं, स्टेबिलिटी, कामनेस, डिटर्मिनेशन, फॉरगिवनेस, ये सारी चीज़ें जो है क्वालिटीज़ अर्थ की होती है। तो सीकर के अंदर भी ये सारे क्वालिटीज़ आ जाती हैं जब ये वाला चक्र जागृत हो जाता है, मूलाधार चक्र जागृत हो जाता है तब। डिपिक्शन, इसे डिपिक्ट कैसे करते हैं हम, मतलब सिंबलाइज कैसे करते हैं, रेड कलर्ड 4 पेटल्स लोटस फ्लावर के साथ में। ठीक है, इसको ऐसे विजुअलाइज किया जाता है। ठीक है, तो ये डिपिक्शन हो गया आपका। रेड कलर में टिपिकली ये रेड कलर्ड ही होता है। 4 पेटल लोटस फ्लावर, चारों पेटल्स जो होते हैं वो सबटल नर्व चैनल्स जो होते हैं उसको डिपिक्ट करते हैं। लेटर्स की बात करें कौन कौन से इससे अटैच्ड होते हैं, तो चारों जो आपके फ्लावर्स है इसमें लोटस के, उसमें डिफरेंट लेटर से डिपिक्ट करते हैं, वम, सम, शम एंड शम। ये चारों पेटल्स जो हैं वो ये डिपिक्ट करते हैं कि जब ये जागृत हो जाते हैं तो इनसे रिलेटेड चारों पेटल से रिलेटेड जितनी भी अदर नाड़ीज़ या एनर्जी चैनल्स इससे जुड़ी हुई होती है उनमें यही वाइब्रेशन फ्लो करती होती है। ठीक है, जब ये जागृत हो जाते हैं तब। तो ये आपके लेटर्स इससे रिलेटेड है। देन बीज मंत्र क्या होता है इसका,
बीज मंत्र का मतलब इस मंत्र को आपको जपना होता है, इंग्लिश में बोलते हैं सेक्रेड सिलेबल, ठीक है। इस मंत्र को आपको जप करना होता है एक्टिवेट करने के लिए। इसका मंत्र क्या है? लम, आपको यहाँ पे बीच में लिखा हुआ मिलेगा, ठीक है। और फिर वाहन, हर जो आपका चक्र होता है उसका डाइटीज़ होते हैं, यानी देवता होते हैं, और उनके वाहन होते हैं। जैसे मूलाधार चक्र का वाहन होता है एलिफेंट विथ 7 ट्रंक्स, 7 सूंड वाला हाथी, जो कि स्ट्रेंथ, स्टेबिलिटी एंड स्टेडफास्टनेस को रिप्रेजेंट करता है। डाइटी इसके देवता कौन होते हैं? लॉर्ड गणेश, जिनको हम रिमूवर ऑफ द ऑब्स्टिकल्स मानते हैं और गॉड ऑफ बिगिनिंग्स मानते हैं, ठीक है। तो कोई भी पूजा होती है तो हम उसमें सबसे पहले गणेश जी की आराधना ही करते हैं। गजाननम भूतगणाधि सेवितम, ठीक है, इस प्रकार से। इसी तरीके से मूलाधार चक्र आपका से शुरुआत का पहला नंबर का चक्र है। तो इसके जो देवता है, डाइटी है, वो लॉर्ड गणेश है, और अनदर डाइटी एसोसिएटेड इज लॉर्ड ब्रह्मा, जिनको हिंदू मैथोलॉजी के अंदर क्रिएटर गॉड भी बोला जाता है। तो ये पूरा आपकी इसकी डिटेल्स हो गई। सेम पैटर्न आपको अदर सारे चक्र में भी मिलेगा। सबके अलग अलग सिंबल होते हैं, सबके अलग अलग वाहन हैं, सबके अलग अलग मंत्र हैं, सबके अलग अलग पेटल्स पे अलग अलग लेटर्स लिखे हुए होते हैं, ठीक है। तो वो आपको सेम पैटर्न में सबकी अलग अलग एलिमेंट्स की भी क्वालिटीज़ होती हैं। किसी में एयर एलिमेंट की क्वालिटीज़ होती हैं, किसी में वाटर एलिमेंट की क्वालिटीज़ होती हैं। डिपिक्शन अलग अलग होता है सबका, कलर सबके सारे चक्र से रिलेटेड जो भी चीज़ें हैं वो अलग अलग होती है, ठीक है। लोकेशन भी अलग अलग ही होती है, मतलब कुल मिला के उसका सब कुछ अलग अलग ही होता है, ठीक है। आई एम ट्राइंग टू टेल यू, ये मैंने आपको एक का एक्सप्लेन कर दिया है, सिमिलरली आप सबका देखेंगे। देन आपको साधना मेथड मिलेगा, यानी किस प्रकार से इस चक्र को जागृत करना होता है। स्टेप बाय स्टेप प्रिपरेशन, शांति से जगह, किसी जगह पे बैठ जाइए, ऐसी जगह पे मत बैठिए जहाँ पे आपका टॉमी आपको आके डिस्टर्ब करे बार बार। आपका पोस्चर सही होना चाहिए, ठीक है। और किसी मैट पे आप बैठ सकते हैं। आसन कुछ प्रैक्टिस जो इससे रिलेटेड है, जैसे मूलाधार बंद का मतलब होता है लॉक्स, बॉडी में लॉक्स, बॉडी लॉक्स लगाए जाते हैं, मतलब एनर्जी को कंट्रोल करने के लिए, मसल्स को या फिर ब्रीदिंग को होल्ड करा जाता है, इसको बोलते हैं हम बंद। जैसे मूलाधार चक्र के लिए मूलाधार बंद लगाया जाता है। इसमें कैसे करना होता है वो यहाँ पे आपको मेंशन्ड है। ताड़ासन या फिर वृक्षासन, ये आपके ये इस चीज़ से रिलेटेड तीनों आसन है। देन प्राणायाम टेक्निक्स इसके अंदर है, कैसे फॉलो करनी है स्टेप बाय स्टेप, यू विल सी। मंत्र कौन सा चैंट करना है, नम इसका मंत्र होता है, जो कि अभी आपके ऊपर देखा बीज मंत्र, वही चैंट करना होता है। मूलाधार मुद्रा आपको आप इसमें यूज़ कर सकते हैं। मूलाधार मुद्रा कैसे बनाई जाती है, इस प्रकार से मूलाधार मुद्रा बनाई जाती है। विजुअलाइजेशन, क्या विजुअलाइज करेंगे आप आँख बंद करके? एक रेड लोटस, जो कि 4 पेटल है, जिसमें जो मतलब जो इसका आपने अभी ऊपर सिंबल देखा था वही आपको विजुअलाइज करना है। और धीरे धीरे करके प्रैक्टिस करते करते आपको ये चक्र जो है जागृत होने लगेंगे। इतना आसान नहीं होता है आप एक दिन में बैठे और सब कुछ तुरंत सब कुछ जागृत हो गया और आप भगवान बन गए, ऐसा कुछ नहीं होता है। ये सारी चीज़ें एक प्रैक्टिशनर, जो कि जिनको पहले से सारी चीज़ें पता होती हैं, जो प्रैक्टिस करते हुए लोग होते हैं, जो गुरु वगैरह होते हैं, उनके अंडर में रह करके, उनसे शिक्षा ले करके तब आप ये सारी चीज़ें परफॉर्म करेंगे, उनके अंडर में करेंगे। देन यू विल फाइंड इट बेनिफिशियल। अपने आप करने से कुछ नहीं होता। देन बेनिफिट्स इसके क्या क्या होते हैं, आपको सारे चक्र के बेनिफिट्स आपको अलग अलग उसके नीचे यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएंगे। इसी तरीके से आपका स्वादिष्टान चक्र है, उसके प्रॉपर्टीज़, लोकेशन का होती है, और वाटर एलिमेंट किसमें क्वालिटीज़ होती हैं, डिपिक्शन क्या है, 6 पेटल लोटस फ्लावर, लेटर्स इससे क्या क्या रिलेटेड होते हैं, इसका बीज मंत्र क्या है, वम, जैसे यहाँ पे आपको इसको देखने को मिलेगा। वाहन इसका क्या होता है, कैप्रिकॉर्न। देन डाइटीज़ के कौन कौन से हैं, साधना का मेथड इसका क्या है, बेसिक मेथड्स आपको यहाँ पे सारी चीज़ें स्टेप बाय स्टेप लिखी हुई हैं। मुद्राज आपको कौन कौन सी इसमें यूज़ करनी होती हैं,
बंद कौन सा लगाना है, विजुअलाइज क्या करना है, मंत्रा चैंटिंग। क्रिस्टल का भी यूज़ कर सकते हैं, क्रिस्टल मतलब रत्न। कुछ स्टोन्स का भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे आपने देखा होगा कई लोग अंगूठी में रत्न वगैरह पहनते हैं, स्टोन्स पहनते हैं। उसी तरीके से इन चक्रों को भी जागृत करने के लिए कुछ पर्टिकुलर स्टोन्स को आप यूज़ कर सकते हैं उस पर्टिकुलर चक्र के प्लेस पर। ठीक है, तो हर चक्र के लिए अलग अलग क्रिस्टल्स मेंशन करे गए हैं। देन इस चक्र का बेनिफिट क्या है। देन मणिपुर चक्र है आपका तीसरा। मणिपुर चक्र को रम इसका बीच मंत्र है और लेटर्स इसके उसके किनारे किनारे मेंशन है इस प्रकार से। लोकेशन कहाँ पे होता है आपका ये मणिपुर चक्र। इसके अंदर फायर एलिमेंट्स की क्वालिटीज़ होती है। डिपिक्शन कैसे डिपिक्ट करते हैं, लेटर्स इसके क्या क्या है, बीज मंत्र, डाइटी। देन इसका साधना मेथड क्या है, इसी तरीके से आपको सारा मिलेगा। देन आपका अनाहत चक्र है। अनाहत चक्र के साधना मेथड्स, इसके डाइटी, उसमें कौन कौन सी मुद्रा लगानी है, जैसे हृदय मुद्रा है, पद्म मुद्रा है। देन आपका बेनिफिट्स। देन विशुद्धि चक्र। विशुद्धि चक्र आपका ब्लू पेटल्ड फ्लावर से डिनोट करा जाता है। उसके एसोसिएटेड ऑर्गन्स क्या है, लेटर्स कौन कौन से हैं, बीज मंत्र क्या है, आसन मुद्रा कौन कौन सी लगानी है, जैसे षणमुखी मुद्रा, या फिर इसमें होता है खेचरी मुद्रा, जिसमें आप अपने टंग को जो है नोज़ वाला रीजन है उसमें उल्टा करके डाल देते हैं। ये बहुत आसान प्रक्रिया नहीं है, बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस के बाद आती है। जीभ को ऊपर करके जो आप कौवा बोलते हो जिसको बेसिकली, उसको उसके ऊपर नोज़ वाली जो होल होता है उसमें पुट करना इस खेचरी मुद्रा। देन बंद कौन सा लगाना है, जैसे जालंधर बंद। जालंधर बंद होता है, आप थ्रोट लॉक बोलते हैं इसको। ऊपर से आप सर को झुका लेते हो और जो एनर्जी होती है बॉडी की उसको नीचे रहने देने का प्रयास करते हैं इसमें। मंत्रा चैंटिंग, इसमें विजुअलाइजेशन, बेनिफिट्स। अजना चक्र नहीं है अगेन, ये आज्ञा चक्र इसको बोलते हैं हम, लेकिन रोमन स्क्रिप्ट में इसको AJNA करके लिखा जाता है। आप चाहे तो AGYA करके भी लिख सकते हैं, वो भी स्पेलिंग सही हो, कोई गलत नहीं होगी। ठीक है, तो दिस इज आज्ञा चक्र। मेडुला प्लेक्सस बोलते हैं इसको इंग्लिश में, थर्ड आई चक्र भी बोला जाता है, आज्ञा चक्र। देन एसोसिएटेड ऑर्गन्स क्या क्या हैं इसके, जो आपका ब्रेन का एरिया है बेसिकली जिसको हम त्रिपुटी बोलते हैं, वहाँ पे लोकेटेड होता है। देन सिंबलाइज को कैसे करते हैं, 2 पेटल लोटस फ्लावर, ओम इसका बीच मंत्र है। देन लोकेशन क्या है, फोरहेड पे आपके टॉप ऑफ द स्पाइनल कॉर्ड, सॉरी त्रिपुटी मैंने कहा, त्रिपुटी बोलते हैं। ठीक है, बिटवीन द आईब्रोज। देन युक्त त्रिवेणी इसको बोलते हैं। डिपिक्शन क्या है, लेटर्स क्या है, बीच मंत्र क्या है, सारे आपको एक एक करके यहाँ पे मिलेंगे। देन आपका लास्ट चक्र है सहस्रार चक्र। ठीक है, सहस्रार चक्र क्राउन चक्र होता है और सेंटर ऑफ द यूनिवर्सल कॉन्शियसनेस एंड स्पिरिचुअल कनेक्शन एंड एनलाइटनमेंट। और लास्ट और 7th चक्र है सीरीज ऑफ चक्र का। इसकी लोकेशन सबसे ऊपर हेड सेरिब्रम में। डिपिक्शन, इसमें बहुत सारे नंबर ऑफ फ्लावर्स होते हैं, जो कि ये डिनोट करता है कि जो कॉन्शियसनेस होती है, सुपर नेचुरल कॉन्शियसनेस होती है, उसकी कोई लिमिट नहीं होती। वो एक तरीके से परम में विलीन हो जाना, जिसको बोलते हैं समंदर, एक बूंद का समंदर में मिल जाना। इट्स जस्ट लाइक इंडिविजुअल कॉन्शियसनेस का सुपर कॉन्शियसनेस में विलीन हो जाना। इसके साधना मेथड लास्ट चैप्टर का क्या है, एंड देन इसके बेनिफिट्स। ये आपका 2nd चैप्टर रहा। देन 3rd चैप्टर का, इसमें आपके आसन के बारे में है, सूर्य नमस्कार और नाड़ी शोधन प्राणायाम के बारे में है। ओवरव्यू वी विल नॉट सी। देन वी हैव आसन। आसन क्या होता है, फिजिकल पोस्चर्स होते हैं जो कि योग के लिए प्रैक्टिस करे जाते हैं। और आसन के डिफरेंट डेफिनेशंस आपको योगिक टेक्स्ट में मिलेंगे। आसन की बेसिक डेफिनेशन आप ये लिख सकते हैं, इट इज़ फिजिकल पोस्चर्स। अब पतंजलि योग सूत्र में महर्षि पतंजलि ने लिखा
स्थिर सुखम आसनम, यानी आसन इज स्टडी एंड कंफर्टेबल पोस्चर, इसका मतलब है। इसी तरीके से तेज बिंदु उपनिषद में लिखा गया, पता नहीं क्या लिखा गया, सुखिनयो भावे भावेद्यस्था मन जस्नम ब्रह्म चिंतनम। ठीक है, थोड़ा बहुत तो पढ़ ही लेता हूँ। इसका ट्रांसलेशन क्या है? द आसन इन विच वन कैन सिट कंफर्टेबली एंड कंटेम्पलेट ब्रह्म इज द सीट। Through this definition, it is being made clear that asana is not just a physical state, but any position in which one can sit happily and continuously contemplate that one element Brahma perfection, that is आसन। ठीक है, जिस प्रकार से ये आसन है, मतलब कोई भी पोस्चर जिसमें एक आदमी जो है वो हैप्पीली और बैठ सकता है और ब्रह्म एलिमेंट के साथ अपने आप को जुड़ा हुआ पाता है, इट इज़ कॉल्ड आसन। देन बेनिफिट्स क्या क्या हैं आपके आसन के? वही आपके हेल्थ के बेनिफिट्स है। मेंटल क्लैरिटी होती है आपको, डिटॉक्सिफिकेशन होता है बॉडी का, रेस्पिरेटरी हेल्थ आपकी इम्प्रूव होती है, नर्वस सिस्टम बैलेंसेस, एड्स इन डाइजेशन, बूस्ट सर्कुलेशन, enhances spiritual growth, improves posture and alignment, promotes emotional stability। ये सारे आपके बेनिफिट्स है। आसन को क्लासिफाई करा गया है 3 टाइप्स में, 3 टाइप से। ठीक है, आसन बेसिकली अकॉर्डिंग टू 3 टाइप्स इट इज़ बीइंग क्लासिफाइड। पहला, अकॉर्डिंग टू इट्स नेचर, किस प्रकार का किस प्रकृति का आसन है। और फिर अकॉर्डिंग टू द पोस्चर पोजीशन, यानी बॉडी पोजीशंस क्या क्या होती हैं उस हिसाब से। और फिर कॉम्प्लेक्सिटी के हिसाब से, यानी ईज़ और टफनेस के हिसाब से आसन को क्लासीफाई करा जाता है। तो नेचर के हिसाब से इसको 3 तरीके से क्लासीफाई किया गया है। पहला, बॉडी इन्वेंसिंग पोस्चर, मेडिटेटिव पोस्चर एंड देन रिलैक्सिंग पोस्चर। और पोस्चर पोजीशन यानी बॉडी पोजीशन के हिसाब से स्टैंडिंग पोस्चर, यानी जो खड़े होकर आसन वगैरह करे जाते हैं। जो बैठ कर के आसन करे जाते हैं वो सीटेड लाइंग ऑन स्टमक, यानी जो पेट के बल करे जाते हैं। देन लाइंग ऑन बैक, जो कि पीठ के बल आसन करे जाते हैं। देन हैंड ओवर द हील्स, हेड ओवर द हील्स मतलब बॉडी को उल्टा करके, सर नीचे और पैर ऊपर, ये वाले आसन। कॉम्प्लेक्सिटी के हिसाब से 3 पार्ट में डिवाइड करा गया है। बिगिनर्स कैटेगरी, यानी जो शुरुआती लोग होते हैं उनके लिए कौन कौन से आसन हैं। मिडिल कैटेगरी, यानी जो थोड़ा सा जान चुके हैं और इससे परिचित हो चुके हैं सभी आसनों से, वो मिडिल कैटेगरी वाले हैं। देन हाई कैटेगरी, जो कि कॉम्प्लेक्स होते हैं और प्रैक्टिसिंग प्रैक्टिशनर के द्वारा ही प्रैक्टिस करे जाते हैं, परफॉर्म करे जाते हैं। तो ये पूरा क्लासिफिकेशन स्ट्रक्चर है। आपको एक एक करके सारी के बारे में डिटेल मिल जाएगी। वैसे नेचर के अकॉर्डिंग टू इट्स नेचर 3 टाइप से क्लासीफाई करा गया, बॉडी एनहांसिंग, मेडिटेटिव एंड रिलैक्सिंग पोस्चर। बॉडी एनहांसिंग पोस्चर क्या होता है? जिसमें आपकी फिजिकल स्ट्रेंथ और फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ती है बॉडी में, और मसल्स आपकी ज़्यादा फ्लेक्सिबल होती है, सर्कुलेशन को बढ़ावा देता है। ये सारे पोस्चर्स आपके बॉडी एनहांसिंग पोस्चर्स होते हैं। ठीक है, इसके बारे में बाकी डिटेल्स यहाँ पे हैं। और जो आसन इसके अंदर आते हैं बॉडी एनहांसिंग पोस्चर्स के अंदर, वो आपके यहाँ पे मेंशन है पूरे डब्बे के अंदर। ठीक है, उसी तरीके से मेडिटेटिव पोस्चर, यानी जो ध्यान से संबंधित आसन है, हायर स्टेजेस ऑफ योग हायर स्टेजेस ऑफ योग के लिए प्रिपेयर करते हैं सीकर को, वो बोलते हैं हम मेडिटेटिव पोस्चर्स। कौन कौन से हैं मेडिटेटिव पोस्चर्स? ये सारे पद्मासन, सिद्धासन, भद्रासन, ये सारी चीज़ें हैं। रिलैक्सिंग पोस्चर बॉडी को रिलैक्स करने के लिए होते हैं, इसमें शवासन, मकरासन आता है। इसी तरीके से दूसरा वाला मैंने आपको बता दिया। स्टैंडिंग पोस्चर क्या होता है, सीटेड क्या होता है, लाइंग ऑन स्टमक, लाइंग ऑन बैक, देन हेड ओवर हील्स। सारे में कौन कौन से आसन आते हैं वो आपको ज़्यादा डिटेल्स यहाँ पे आपको मिल जाएंगी। देन कॉम्प्लेक्सिटी के हिसाब से बिगिनर्स कैटेगरी, जो कि शुरुआती लोगों के लिए ईजी टू परफॉर्म होता है। देन मिडिल कैटेगरी, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड, सर्वांगासन, शीर्षासन वगैरह। देन हाई कैटेगरी, और हाई कैटेगरी के अंदर आपके ये सारे आते हैं। देन हठ योग प्रदीपिका आपकी एक फाउंडेशनल टेक्स्ट है हठ योगी के द्वारा, जो कि लिखी गई थी स्वामी स्वात्माराम के द्वारा।
और ये एक नाथ संप्रदाय के संतों में से आते हैं और इन्होंने हठ योग प्रदीपिका लिखी थी। इसमें इन्होंने 15 आसन के बारे में डिस्क्राइब करा है और वो 15 आसन यहाँ पे आपको डिटेल में विद देयर इमेजेस आपको परफॉर्म कैसे करना है, स्टेप्स क्या क्या होंगे और उस पर्टिकुलर आसन का बेनिफिट क्या होता है। दीज आर मेंशन्ड इन द नोट्स। इमेज भी आप देख सकते हो बगल में। गोमुखासन पहला स्वास्तिक आसन है। गोमुखासन कैसे करना है, पीछे से हाथ को मोड़ के रखते हैं ऐसे, उसको आपस में कॉन्ट्रैक्ट करते हैं। देन आगे के लेग्स अलग अलग होते हैं। इसके बेनिफिट्स क्या है, शोल्डर में स्ट्रेचेस होते हैं, आपके चेस्ट में स्ट्रेचेस होते हैं, ट्राइसेप्स आपकी इम्प्रूव होती है, ब्लड फ्लो बढ़ता है लेग्स के अंदर वगैरह वगैरह। वीर आसन है, देन कूर्मासन है, देन आपको कुटासन है, देन उत्तान कूर्मासन है, धनुरासन है, मत्स्येंद्रिय आसन है, पश्चिमोत्तासन है, देन मयूरासन है, देन शवासन है, देन सिद्धासन है, पद्मासन है, एंड देन सिंहासन है। अगेन डोंट स्टडीज सिंहासन, इट्स सिंहासन, ठीक है, यानी सिंह वाला पोज इस तरीके से करना होता है। देन भद्रासन, ये 15 पोज है इस तरीके से हठ योग प्रदीपिका में मेंशन्ड है, ठीक है। उनके बेनिफिट्स क्या क्या हैं सारे पर्टिकुलरली इस देयर। आसन करते वक्त कौन सी प्रिंसिपल्स यानी सिद्धांतों का ध्यान रखना चाहिए वो आपको यहाँ पे मिलेंगी, यानी आप प्रिकॉशंस क्या क्या लेने होते हैं उसमें भी आपको ये सारी चीज़ें मिल जाएंगी। मतलब आप प्रिंसिपल्स एंड प्रिकॉशंस सेमिनार से समझ सकते हो। प्रॉपर गाइडेंस में रहिए। आपको अगर चीज़ें नहीं आती हैं तो किसी एक बेहतर योग टीचर को ढूंढिए। देन सूटेबल इन्वायरमेंट, कंफर्टेबल क्लॉथिंग, आप जीन्स पहन के योगा नहीं कर सकते। पेट को खाली रखिए। 50 किलो भात और दाल खाने के बाद योग नहीं होता है। देन वार्म अप थोड़ा कर लीजिए पहले, ब्रीथिंग, माइंडफुलनेस, ग्रेजुअल प्रोग्रेशन होगी आपके अंदर। पहले ही दिन आप परफेक्ट नहीं हो जाएंगे। रिलैक्सेशन एंड कंसिस्टेंसी बनाए रखिए। टाइम ऑफ प्रैक्टिस का ध्यान रखिए, ऐसा ना हो कि जब ही उठे तभी प्रैक्टिस करने लग जाए, चलो अब करते हैं हम आसन। देन सूर्य नमस्कार। सूर्य नमस्कार के अंदर आपका एक सेट ऑफ 12 योग पोस्चर्स होता है। इसमें 12 आसन होते हैं, 12 पोस्चर्स होते हैं योग के। सीरीज ऑफ 12 योग पोस्चर्स दैट आर परफॉर्म्ड इन अ सीक्वेंस टू क्रिएट अ डायनेमिक एंड ग्रेसफुल फ्लो। ये आपका सूर्य नमस्कार है। इसमें हिस्टोरिकल बैकग्राउंड क्या है सूर्य नमस्कार का। प्रैक्टिस स्टेप्स के अंदर आपके टोटल 12 स्टेप्स होते हैं, 12 स्टेजेस। इस तरीके से आपकी पूरी 12 स्टेप्स है आपको यहाँ पे आगे डिटेल में मिलेगा। थोड़ा प्री प्रैक्टिस कर लीजिए पहले सूर्य नमस्कार करने से पहले। बॉडी में स्ट्रेचेस वगैरह कर लीजिए, फ्लेक्सिबिलिटी ले आइए। देन आपका पहला आसन है प्रणाम आसन। प्रणाम आसन में आपको सीधे हाथ जोड़ के खड़े होना होता है और इसमें आपको एक पैटर्न मिलेगा जैसे ब्रीथिंग, मंत्रा और चक्रा टू फोकस अपॉन। ये आपको हर आसन के लिए, हर स्टेप के लिए अलग अलग होता है किसमें ब्रीदिंग कैसे करनी होती है। स्टार्टिंग में अगर आप जब प्रैक्टिसनर हैं तब आप इन चीज़ों का ध्यान ना भी रखें तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन अगर आप एडवांस प्रैक्टिसेस के लिए जाते हैं तो आप हर स्टेप से रिलेटेड ब्रीथिंग मेथड और उसमें मंत्र कौन सा चैंट करना है, देन कौन से चक्र पे फोकस करना है, ये सारी चीज़ें भी ध्यान रखनी होती हैं, ठीक है। जैसे प्रणाम आसन में इस तरीके से खड़े होना होता है। नॉर्मल ब्रीदिंग होगी, ओम मित्राय नमः का जप करना है, अनाहत चक्र पे फोकस करना है। देन सेकेंड इज हस्त उत्तान आसन। हाथ को आप पीछे में जाते हैं, हाथ को आप पीछे में जाते वक्त इनहेल करना है, ओम रावय नमः का जप करना होता है। देन विशुद्ध चक्र में इस पर फोकस करना होता है। इसी तरीके से नीचे होकर के फिर हस्त पदासन होता है। देन अश्व संचालन आसन होता है। देन आपका दंडासन है। इसके बाद अष्टांग नमस्कार है। देन भुजंग आसन है। देन अधोमुख शवासन है। इस तरीके से करते हैं। इसके बाद फिर अगेन रिपीट अश्व संचालन 9 से रिपीट हो जाएगा। अश्व संचालन इसमें आपको उसका उल्टा करना होता है पिछले वाले का। देन आपका हस्त पदासन है, फिर नीचे की तरफ फिर से झुकना है।
11 हस्तोत्थान आसन है, हाथ को अगेन फिर से पीछे ले जाना है, उसके बाद फिर नॉर्मल पोज ताड़ासन लास्ट में आकर के। इस तरीके से ये 12 स्टेप्स होते हैं पूरे सूर्य नमस्कार के। कैसे करना है आपको स्टेप्स यहाँ पे मेंशन है सबके, और सब में क्या प्रोसेस होगा, ब्रीदिंग का क्या रहेगा, इनहेल करना है, एक्सहेल करना है या फिर नॉर्मल होगी, मंत्र कौन सा है और कौन से चक्र पे फोकस करना होता है, प्रिकॉशंस आपको क्या क्या लेने होते हैं, वो सारे आपको यहाँ पे मेंशन है। आपको कोई बीमारी है तो आप पहले अपने हेल्थ केयर प्रैक्टिशनर से पूछ लीजिए तब करिए। इसी तरीके से बेनिफिट्स क्या क्या होते हैं आपके सूर्य नमस्कार करने के। देन वी हैव नाड़ी शोधन प्राणायाम, इसको बोलते हैं अल्टरनेट नॉस्ट्रल्स ब्रीदिंग, यानी एक नाक बंद करके हम दूसरी नाक से सांस लेते हैं, फिर दूसरी नाक बंद करके फिर पहली वाली नाक से मतलब पहली दूसरी क्या नाक एक ही नाक होती है, तो मतलब एक से सांस लेते हैं और दूसरे से सांस छोड़ते हैं, ठीक है। और इसका जो कनेक्शन है वो हमारे एनर्जी चैनल से भी होता है, यानी नाड़ी से भी होता है। और बॉडी की जो ये नाड़ीज़ होती है, एनर्जी चैनल्स होते हैं, इनको प्योरीफाई करने में हेल्प करता है नाड़ी शोधन प्राणायाम, ठीक है। देन प्राण क्या होता है, प्राण का कॉन्सेप्ट क्या है, प्राण के टाइप्स मैंने आपको ऊपर भी ये बताया था, 5 टाइप्स ऑफ प्राण, जो कि प्राणवायु आपके एनर्जी चैनल्स में फ्लो करती है, प्राण, अपान, समान, उड़ान एंड बयान। देन एनर्जी चैनल्स नाड़ीज़ क्या क्या होती हैं, आपकी 3 मेन नाड़ीज़ हैं, इदा नाड़ी, पिंगल नाड़ी एंड देन सुषुम्ना नाड़ी, ठीक है। आपके कहा जाता है कि 72,000 लगभग एनर्जी चैनल्स होते हैं ह्यूमन बॉडी के अंदर, इसमें 3 ये वाली मेन होती है। देन प्रैक्टिस कैसे करना होता है, प्रिपरेशन आप पद्मासन में बैठ सकते हैं, लोटस पोज जिसको बोला जाता है। हैंड पोजीशन आपकी कैसे होनी चाहिए, आप नॉस्ट्रल्स पे कैसे रखना है, इनिशियल एक्सहेलेशन से पहले आप सांस छोड़ दीजिए, उसके बाद फिर यहाँ अपना जो एक अंगूठा है उससे आप अपना एक नाक बंद कर लीजिए, दूसरे वाले से सांस लीजिए। लेफ़्ट वाला नॉस्ट्रिल जो है इसको बोलते हैं हम एक सेकेंड, या हाँ ये रहा, या इनहेल स्लोली एंड डीपली थ्रू द लेफ़्ट नॉस्ट्रिल। लेफ़्ट वाला जो आपका नॉस्ट्रिल है उसको हम चंद्र नाड़ी भी बोलते हैं, और जो राइट वाला नॉस्ट्रिल है आपका उसको हम सूर्य नाड़ी भी बोलते हैं, ठीक है। तो राइट वाले नॉस्ट्रिल को सूर्य नाड़ी और लेफ़्ट वाले नॉस्ट्रिल को चंद्र नाड़ी भी बोलते हैं। एक बंद करके दूसरे से सांस लेनी है और फिर एक से छोड़ देनी होती है। ऑल्टरनेट जो स्विच करके करते हैं वही होता है आपका नाड़ी शोधन प्राणायाम। इसको रिपीटिंग स्टेप्स में करते रहना है आपको। दिस इज कॉल्ड नाड़ी शोधन प्राणायाम। इसके बेनिफिट्स क्या क्या होते हैं मैं आपको यहाँ पे मेंशन है। सो दिस इज़ द एंड ऑफ द चैप्टर। इस तरीके से आपका पूरा नोट्स आप देख सकते हैं कितना डिटेल में आपको पूरा समझाया गया है। हालांकि मैंने तो आपको ओवरव्यू ही दिया है, आपको बाकी चीज़ें पढ़नी है नोट्स के अंदर। सो आई होप आपको सारी चीज़ें समझ में आई होंगी। आप नोट्स डाउनलोड कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप वहाँ पे विज़िट कर सकते हैं। तो चलिए हम वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं। सो प्लीज़ गिव योर सजेशंस एंड फीडबैक इन द कमेंट। दिस इज़ द एंड ऑफ द वीडियो। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।